नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम ठीक 7:30 बजे के बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा की ओर से आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज जो घटना घटित होने वाला है, कलयुग में पहली बार होने वाला है। सच्चाई सुनकर आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। कलयुग में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके जीवन के लिए एक अत्यंत गुप्त संकेत सक्रिय होने जा रहा है। सावन समाप्त होने से पहले आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना तो की थी, लेकिन बार बार कठिन परिस्थितियों के कारण उस पर विश्वास करना छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, आज का यह संदेश आपके लिए कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह वह दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्रित होकर आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए। इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुनते सुनते आपके मन में भी वे सभी बातें दोबारा उभर सकती है जिन्हें आपने आज तक किसी के सामने खुलकर नहीं कहा। वह दर्द जिसे आपने अकेले में सहन किया, वे आंसू जिन्हें अपने रात के अंधेरे में सबसे छिपाकर बहाया, और वह प्रश्न जो बार बार आपके मन में उठता रहा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बार बार गलत क्यों होता है। आज आपको उसी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। लेकिन उस उत्तर तक पहुंचने से पहले इस ज्योतिष कार्यक्रम के भीतर छिपे हुए एक बहुत बड़े रहस्य को समझना आवश्यक है। यह रहस्य आपकी कुंडली में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली शुभ योग से जुड़ा हुआ है। यह वह दिव्य संकेत है जो आपके जीवन में आए लंबे संघर्ष, अपमान, आर्थिक परेशानी और मानसिक पीड़ा के बाद होने वाले महाचमत्कार की घोषणा कर रहा है। इस रहस्य का पूर्ण खुलासा इस ज्योतिष कार्यक्रम के अंतिम चरण तक होगा, इसलिए बीच में बिल्कुल मत रुकिएगा, क्योंकि उससे पहले बताई जाने वाली प्रत्येक बात भी उतनी ही आवश्यक है जितना अंतिम रहस्य। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को अधूरा छोड़ दिया तो संभव है कि आप उन सावधानियों को समझ न पाए जिनके माध्यम से आने वाले शुभ अवसरों को सुरक्षित रखा जा सकता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके जीवन में इस समय जो भी घटनाएं हो रही है वे केवल सामान्य संयोग नहीं है। लगातार सामने आ रही रुकावटें, रिश्तों में बढ़ती गलतफहमियां, अचानक होने वाला विश्वासघात और धन की परेशानी, कुछ लोगों को बदलता हुआ व्यवहार एक बड़े ज्योतिषीय परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। ग्रहों की चाल ने आपके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां गहरे अंधकार के बाद प्रकाश का द्वार खुलने वाला है। लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए आपको पहले उन अदृश्य रुकावटों को पहचानना होगा जो आपकी उन्नति के मार्ग में खड़ी है। ये रुकावटें हमेशा बाहर से आने वाले अनजान लोगों के कारण नहीं होती। कई बार वे उन्हीं लोगों में छिपी होती है जिन्हें मनुष्य अपना समझता है। कुछ लोग आपके सामने प्रेम से मुस्कुराते हैं, आपके साथ बैठकर आपकी बातें सुनते हैं, आपके सुख दुख में साथ होने का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असंतुष्ट रहते हैं। वे आपकी कठिनाइयों पर सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन आपकी सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। उनका षड्यंत्र इतना सूक्ष्म हो सकता है कि सामान्य आंखों से तुरंत दिखाई नहीं देता। यही वह खतरा है जिसकी ओर आज भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा से जुड़े दिव्य संकेत आपको सावधान कर रहे हैं।
क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप भरपूर मेहनत करने के बावजूद लेकिन उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता? आप जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं वही समय आने पर आपको धोखा देकर जाता है। जिसकी कठिन परिस्थितियों में आपने सहायता की वही अवसर मिलने पर आपकी पीठ पीछे गलत बातें करने लगता है। आपका पैसा किसी न किसी कारण से अटक जाता है। खर्चे बिना योजना के बढ़ते जाते हैं और आय का स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन की व्यवस्था, संगति और निर्णयों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सब अकारण नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ अस्पष्ट कारण और संकेत छिपे हुए हैं जिन्हें पहचानना इस समय बहुत जरूरी है। आपके ऊपर न्याय के देवता शनिदेव का विशेष प्रभाव बना हुआ है और भगवान भोलेनाथ की दृष्टि शनिदेव के प्रत्येक न्याय को संतुलित करने वाली मानी जाती है। शनिदेव धीरे धीरे परिणाम देते हैं लेकिन उनका दिया हुआ फल अस्थायी होता है। जब शनिदेव किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं तो पहले उसके धैर्य, सत्य, कर्म और आत्मबल की जांच करते हैं। वह यह देखते हैं कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ देता है या गलत रास्ता अपना लेता है। परीक्षा पूरी होने के बाद ही उसे उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन के आरंभिक समय में बहुत संघर्ष करते हैं लेकिन जब उनका सही समय आता है तो वे इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि अभी उसका मजाक उड़ाने वाले लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा शुभ समय निकट दिखाई दे रहा है परंतु उससे पहले एक अंतिम परीक्षा सामने आ सकती है। यह परीक्षा आपके विवेक, धन, रिश्तों और आत्मसम्मान से जुड़ी होगी। इसे पार करने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण संकेत को पहचानना होगा। पहला संकेत यह है कि आपके निकट रहने वाले कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदलने लगे। जो पहले आपसे प्रत्येक बात साझा करते थे वे बिना कारण दूरी बनाने लगी। सामने आने पर बहुत मीठा बोले लेकिन आपके जाते ही आपकी आलोचना करे। आपकी सफलता की बात सुनकर प्रसन्न होने के बजाय विषय बदल दे या आपकी उपलब्धि का छोटा साबित करने का प्रयास करे। या उनके मन में छिपी ईर्ष्या और नकारात्मक भावना का संकेत हो सकता है। लेकिन केवल संदेह के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मत मानिएगा। माँ दुर्गा शक्ति के साथ विवेक भी प्रदान करती है, इसीलिए किसी के एक दिन के व्यवहार से नहीं बल्कि लंबे समय तक दोहराए गए कर्मों से उनकी नीयत पहचानिए। जो व्यक्ति बार बार आपको विश्वास को तोड़े, आपकी व्यक्तिगत बात दूसरों तक पहुंचाए, आपकी योजना जानने के बाद आपको हतोत्साहित करे या आपकी अनुपस्थिति में आपके विरुद्ध बोले, उसके सामने अपनी निजी जानकारी सीमित कर देना ही उचित है। दूसरा संकेत यह है कि आपके घर में बिना स्पष्ट कारण के खर्चे बढ़ते जा रहे हो। धन आता हो लेकिन टिकता नहीं हो। कभी कोई घरेलू सामान खराब हो जाए, कभी स्वास्थ्य पर खर्च हो जाए, कभी किसी की सहायता करनी पड़े और कभी ऐसी जगह पैसा चला जाए जहां से दोस्तों वापस मिलने की संभावना कम हो। यह केवल किसी अदृश्य आर्थिक बंधन का परिणाम मानकर बैठ जाना उचित नहीं है। कई बार बिना बजट बनाए धन खर्च करना, भावुक होकर उधार देना, दिखावे के लिए खरीदारी करना और हर व्यक्ति की आर्थिक जिम्मेदारी अपने सिर ले लेना भी धन न टिकने का कारण बनता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उसी घर में स्थिर होती है जहाँ धन का सम्मान किया जाए, आय और व्यय का लेखा जोखा रखा तथा अनावश्यक और दिखावे के बीच अंतर समझ जाए। तीसरा संकेत यह है कि आपका मन बिना कारण बेचैन हो रहने लगे। रात को नींद बार बार टूटने लगी, भविष्य की चिंता मन पर हावी होने लगी।
अजीब स्वप्न आए, छोटी सी बातों पर घबराहट होने लगे या किसी अनहोनी का भय मन में बना रहे, यह लगातार तनाव, थकावट, दबे हुए क्रोध और मानसिक दबाव का संकेत हो सकता है। हर मानसिक परेशानी को तंत्र मंत्र या बुरी शक्ति से जोड़ना ठीक नहीं है। भगवान भोलेनाथ ध्यान और आत्म शांति के प्रतीक है। उनका संदेश यही है कि पहले अपने मन की वास्तविक स्थिति को समझिए, पर्याप्त नींद लीजिए, सही भोजन कीजिए, अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और परेशानी अधिक होने पर योग चिकित्सक की सलाह लेने से संकोच मत कीजिए। डॉक्टर और प्रार्थना एक दूसरे के विरोध नहीं है। ईश्वर ने ज्ञान और डॉक्टरों की भी मनुष्य की सहायता के लिए भी बनाया है। दोस्तों, यदि इन तीनों में से कोई एक भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो आज का यह संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तीनों संकेत साथ साथ दिखाई दे रहा है तो आपको आने वाले दिनों में अपने निर्णयों को और अधिक सावधानी से लेना होगा। अभी तक समझना आवश्यक है कि संकट आया कहां से और उसके पीछे कौन से व्यवहार जिम्मेदार हो सकते हैं। ज्योतिषीय संकेत आपके जीवन में 3 प्रकार के लोगों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। इनमें से कोई व्यक्ति आपके घर परिवार के आसपास का हो सकता है और 2 लोग निकट संबंध, मित्रता, व्यवसाय या रिश्तेदारी से जुड़ी हो सकती है। यह सुनकर मन विचलित हो सकता है क्योंकि जिन पर सबसे अधिक भरोसा होता है उनके व्यवहार पर प्रश्न करना कठिन होता है, परंतु यहाँ किसी को बिना प्रमाण दोषी ठहराने की बात नहीं की जा रही है। आपको केवल इतना करना है कि प्रत्येक व्यक्ति की नीयत को उसके कर्मों, समय पर दिए गए सहयोग और निरंतर व्यवहार से पहचाने। सामने दिखाई देने वाले विरोधी से बचना सरल होता है क्योंकि उसकी भावना स्पष्ट होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपमान दिखाकर आपके मन की बातें जाने, भविष्य की योजनाओं की जानकारी ले और बाद में उसी सूचना का प्रयोग आपको कमजोर करने के लिए करे, उससे सावधान रहना कठिन होता है। आपके जीवन में चल रही उथल पुथल एक बड़ा कारण आपका अत्यधिक भावुक स्वभाव भी हो सकता है। आप जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपका मन साफ है, इसलिए सामने वाला भी साफ होगा। आप मान लेते हैं कि हर व्यक्ति संबंधों की मर्यादा समझता होगा, आपके विश्वास की कदर करेगा और आपकी सहायता को याद रखेगा। लेकिन संसार में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। आपकी यही भावुकता कई बार आपको धोखे की ओर ले गई और गुप्त विरोधियों ने इसी कमजोरी का लाभ उठाया। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए प्रेम से एक लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। लेकिन यह भी याद रखिए कि केवल कमेंट करने से जीवन नहीं बदलता। श्रद्धा के साथ सही कर्म, विवेक और सावधानी अपनाना भी आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ यह स्पष्ट करते हैं कि जो भी इस सावन में हमारे नाम सच्ची श्रद्धा से 5 बार लिखेगा, उसकी कोई भी मनोकामना सावन खत्म होने से पहले अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी मनोकामना जरूर कमेंट करें ताकि भगवान भोलेनाथ तक आपकी हर मनोकामना की संकेत पहुंच सके। दोस्तों, आपने पिछले कुछ वर्षों पर दृष्टि डालिए। संभव है कि अपने रिश्तेदार या अपमान देखकर किसी को बड़ी राशि दे दी हो, बिना लिखित प्रमाण किसी की सहायता कर दी हो या संबंध खराब होने के भय से अपना आर्थिक नुकसान स्वीकार कर लिया हो। आपने बहुत कुछ सहन किया लेकिन किसी को बताया नहीं, अकेले में रोए। कई बार परमात्मा से पूछे कि प्रत्येक कठिनाइयां मेरे हिस्से में क्यों आती है। दोस्तों, आपकी यह पीड़ा वास्तविक है और भगवान भोलेनाथ के दरबार में आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है। माँ दुर्गा आपके आत्मबल को जागृत करने और माँ लक्ष्मी आपकी आर्थिक स्थिति को नई दिशा
देने का संकेत दे रही है। आपके कर्मों की फाइल दोबारा खुलने का समय आ चुका है। अब जो निर्माण बनेगा वह आपके धैर्य, सत्य, मेहनत और साफ मन के पक्ष में हो सकता है। परंतु इस शुभ योग का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में मौजूद गलत प्रभावों को पहचानना होगा। यदि अवसर मिलने के बाद भी मनुष्य पुरानी गलती दोहराता रहे तो वह स्वयं ही उस अवसर को कमजोर कर देता है। दोस्तों, इस साल 2026 आपके जीवन में अनेक तेज परिवर्तन लेकर आया है और आने वाले समय में घटनाओं की गति बढ़ सकती है। कुछ पुराने लोग आपसे दूर होंगे, कुछ नए लोगों का प्रवेश होगा और कुछ ऐसे संबंधों का वास्तविक चेहरा सामने आएगा जिन्हें आपने बिना परखे स्वीकार कर लिया था। परिवर्तन के समय सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि मनुष्य सही और गलत, सच्चे और झूठे, शुभ अवसर और पुराने जाल के बीच अंतर कर सके। कुछ समय के लिए अपने मन को शांत कीजिए और विचार कीजिए कि आपके जीवन में वे कौन से 3 लोग हैं जिन पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं। क्या उनका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है? क्या वे आपकी तरक्की देखकर वास्तव में प्रसन्न होते हैं या आपके सफल होने पर उनके चेहरे और आवाज में अचानक परिवर्तन आ जाता है? क्या वे आपकी योजना सुनते ही कमियां निकालने लगते हैं? क्या आपकी परेशानी में लंबी लंबी बातें करते हैं लेकिन वास्तविक सहायता से समय पीछे हट जाते हैं? ये बहुत सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप हर बात को चुपचाप सह लेते हैं। कोई धन मांगता है तो मना नहीं कर पाते, किसी के आग्रह में आकर सहायता कर देते है, लेकिन अपना पैसा वापस मांगते समय आपकी वाणी रुक जाती है। आपके अंदर बहुत सी हिचकिचाहट होती है कि आखिर वो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। हमने तो दिया था लेकिन अपने मन से वो कब लौटाएगा। आपको भय रहता है कि धन मांगने से संबंध खराब हो जाएगा। इसी चुप्पी के कारण आपका पैसा अटकता है, खर्चे बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न होता है। हर परिस्थिति में मौन रहना शांति नहीं होती। कई बार सम्मान पूर्वक अपनी बात रखना आवश्यक होता है। अपने किसी व्यक्ति को धन उधार दिया है तो लिखित प्रमाण रखिए और तय समय आने पर विनम्रता से वापस मांगिए। यदि कोई आपकी सीमाओं को बार बार पार करता है तो स्पष्ट रूप से मना करना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अन्याय के सामने मौन रहने की शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ होकर सही कर्म करने को कहा। भगवान भोलेनाथ भी करुणा के साथ अन्याय संहार करने वाले देवता हैं। इसीलिए आपको अपने धर्म, आत्मसम्मान और मेहनत से अर्जित धन की रक्षा करनी होगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जितना परिश्रम करते हैं उतना फल नहीं मिलता और जितना अच्छा व्यवहार करते हैं बदले में उतना ही धोखा प्राप्त होता है? इसी स्थिति को पूरा दोष किसी अदृश्य शक्ति या एक व्यक्ति पर डालना उचित नहीं होगा। कई बार गलत संगति, अधूरी जानकारी, भावनात्मक दबाव और बिना जांच किए गए निर्णय भी मनुष्य की प्रगति रोक देते हैं। इसीलिए लोगों को अनेक नाम, रिश्ते या मीठे शब्दों से नहीं बल्कि बार बार किए गए कर्मों से पहचानिए। व्यक्ति की असली पहचान उसके दावों से नहीं बल्कि कठिन समय में किए गए व्यवहार से होती है। आर्थिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चेतावनी समझिए। दोस्तों, इस साल 2026 में गलत व्यक्ति पर विश्वास करना आपको आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है। बिना लिखित प्रमाण, उचित जांच और सुरक्षित प्रक्रिया से किसी को बड़ी राशि मत दीजिए, चाहे वह कितना ही निकट क्यों ना हो। धन के लेन देन में स्पष्टता रखना रिश्ते का अपमान नहीं है। साफ नियम दोनों पक्षों को भविष्य की गलतफहमियों से बचाते हैं। आपका कोई व्यावसायिक साथी बहुत अनुभवी, चतुर और प्रभावशाली दिखाई दे सकता है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगेगा कि प्रत्येक समस्या का समाधान केवल उसी के पास है, लेकिन उसकी बुद्धिमानी से
प्रभावित होकर पूरा नियंत्रण उसके हाथ में मत दीजिए। प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड रखिए, लाभ और नुकसान का हिसाब स्वयं भी समझिए। बैंक खाते, बिल, रसीद, खरीद बिक्री और अनुबंध से संबंधित जानकारी से दूर मत रहिए। यदि कोई बार बार कहता है कि सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए और आपको दस्तावेज देखने की जरूरत नहीं है, तो इसे चेतावनी का संकेत समझिए। सच्चा साथी पारदर्शिता से भयभीत नहीं होता। दोस्तों, कमेंट में श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी लिखिए और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें आर्थिक सावधानी की आवश्यकता है। आपकी एक सही जानकारी किसी परिवार को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। अब रिश्तों से जुड़ी चेतावनी को समझिए। पुराने कुछ संबंध दोबारा आपके जीवन में लौट सकते हैं। जिन लोगों के स्वार्थ, अपमान या विश्वासघात के कारण दूरी बनी थी, वे अचानक मेल मिलाप का प्रस्ताव दे सकते हैं। आपका हृदय बड़ा है, आप दूसरों को क्षमा करना जानते हैं, लेकिन क्षमा करने और बिना जांच वही पुराना विश्वास दोबारा सौंप देने में बहुत अंतर है। कोई पुराना व्यक्ति लौटे तो उसके शब्दों से अधिक व्यवहार देखिए। क्या उसने अपनी गलती स्वीकार की है? क्या उसके कर्मों में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है? क्या वह आपकी सीमाओं और आत्मसम्मान का सम्मान करता है? केवल मीठी बातें सुनकर पुराने घावों को नजरअंदाज मत कीजिए। नीम के पेड़ को कुछ दिनों तक मीठा जल देने से उसका मूल स्वाद तुरंत नहीं बदल जाता। इसी प्रकार केवल 2 दिन के अच्छे व्यवहार से वर्षों पुरानी आदत बदल गई है, यह मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। वास्तविक परिवर्तन की पहचान समय और लगातार किए गए कर्मों से होती है। प्रेम, मित्रता या पारिवारिक संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। जो व्यक्ति आपके कान में बार बार आपके अपने लोगों के विरुद्ध बातें भरे प्रत्येक घटना को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करे और रिश्तों में आत्मविश्वास पैदा करे, उससे सावधान रहिए। लेकिन केवल किसी की कही बात सुनकर अपने प्रियजन से झगड़ा भी मत कीजिए। संबंधित व्यक्ति से शांतिपूर्ण बात करें। किसी तीसरे की बात को अंतिम सत्य मत माने। कम बोलिए, अधिक देखिए और निर्णय से पहले दोनों पक्षों को सुनिए। यही विवेक आपको रिश्तों में होने वाले षड्यंत्र और गलतफहमी से बचाएगा। अब स्वास्थ्य की बात भी बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि धन की स्थिति सुधरते ही अचानक स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च सामने आ गया। कभी आप बीमार पड़े, कभी परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ी और कमाई का बड़ा भाग उपचार में चला गया। इससे आपके मन में यह धारणा बनने लगी कि घर में सुख और पैसा टिकता ही नहीं। यह सोच आपको मानसिक रूप से थका सकती है। लगातार चिंता, नींद की कमी, दूसरों से तुलना, भय और दबा हुआ क्रोध शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है। इसीलिए मन को शांत रखना स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन किसी वास्तविक बीमारी को केवल नकारात्मक मानकर उपचार छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। शरीर में कोई नया लक्षण या परेशानी दिखाई दे तो डॉक्टर को पूरी जानकारी अवश्य दीजिए। परिवार को परेशान न करने के विचार से अपनी तकलीफ छिपाना बुद्धिमानी नहीं है। समय पर पहचानी गई छोटी समस्या आसानी से संभाली जा सकती है, जबकि लंबे समय तक छिपाई गई बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। दोस्तों, अब उस अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य के निकट पहुंचने का समय आ गया है जिसकी ओर से पूरे कार्यक्रम में बार बार संकेत दिया गया। लेकिन उससे पहले उन गंभीर गलतियों को समझना बहुत ही आवश्यक है। पहली गंभीर गलती यह है कि रात में अत्यधिक थके, दुखी या भावुक मन में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। थकावट के समय मनुष्य की निर्णय क्षमता प्रभावित हो जाती है। कोई बड़ा उपचार आए तो उसे लिखित लीजिए। दूसरी गंभीर भूल क्रोध में वादा, धमकी, फोन या संदेश करना। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ सकते हैं और कानूनी परेशानी तक उत्पन्न कर सकते हैं। क्रोध बढ़े तो मोबाइल अलग रख दें, उस स्थान से कुछ समय के लिए दूर चले जाएं, जल पिएं और निर्णय को कुछ घंटों के लिए टाल दें।
वस्तु तोड़ना, किसी को धमकाना या हाथ उठाना शक्ति नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी है। भगवान भोलेनाथ संहार के देवता होते हुए भी ध्यान और संयम के सर्वोच्च प्रतीक है। वास्तविक शक्ति वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रण कर सके। तीसरा भूल, किसी की कही हुई बात को तुरंत सच मान लेना। कुछ लोग परिवार के सदस्यों की बुराई करके आपको भड़का सकते हैं। वे बताएंगे कि आपको आपके विरुद्ध बोल रहे हैं या आपके खिलाफ योजना बना रहा है। बिना प्रमाण उस बात को स्वीकार मत कीजिएगा। अब वह समय आ गया जिसका आपको आराम से इंतजार था। आखिरी खुलासा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज शाम 7:30 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा से आपकी कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली शुभ योग सक्रिय होने का संकेत बन रहे हैं। यह योग सावन समाप्त होने से पहले आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जिन रुकावटों ने लंबे समय से आपके कार्य रोके हुए धीरे धीरे हटने लगेगी। जिन लोगों ने आपकी सरलता का गलत लाभ उठाया, उनके व्यवहार की वास्तविकता आपके सामने आने लगेगी। कर्म का नियम अटल होता है, जो जैसा बीज बोता है समय आने पर वैसा ही फल प्राप्त करता है। जिन्होंने छल, विश्वासघात या षड्यंत्र किया, उनके कर्मों का परिणाम भी उसके सामने आएगा। लेकिन आपको बदले की भावना अपने मन में नहीं रखनी है। भगवान भोलेनाथ न्याय के साथ करुणा भी सिखाते हैं। माँ दुर्गा आपको अन्याय से बचने की शक्ति देती है और माँ लक्ष्मी आपको धन का सही उपयोग करना सिखाती है। इसलिए आपका पूरा ध्यान दूसरों के पतन पर नहीं, अपनी उन्नति पर होना चाहिए। आपके लिए वह समय निकट है जब आपकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का पुरस्कार मिल सकता है। माँ लक्ष्मी का द्वार खुल रहा है, लेकिन उस द्वार को पार करने के लिए आपको अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ना होगा। यह संदेश आपकी किस्मत बदलने का माध्यम तभी बनेगा जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।